पिछले हफ्ते की सल्तनत पहुंचने का यही रास्ता है। एपिसोड की शुरुआत में हमें सोफिया दिखाई जाती है, जो कि अपने घर पर सोच रही है कि क्या हुआ था मेरे साथ पिछली रात को, जहां इसे नंगी औरत ने इसके पेट में हाथ डाल के ये बोला था कि पहला पार्स खोला जा चुका है और अब तुम हमारे पंथ का हिस्सा हो। इसके बाद सोफिया को सपनों में अपनी मम्मी दिखती है, जो बोलती है कि अपनी बहन ईवा से दूर रहना और 5 पार्स खोलने के बाद मेरे पास आ जाना। और अलवारो सैंड्रा को चर्च लेके जाता है कि उसे कुछ याद आ जाए कि उसने फादर को क्यों मारा था। हो सकता है फादर ने कुछ किया हो, पर सैंड्रा बोलती है कि मैंने ही उन्हें मारा है, पर मैं नहीं जानती मैंने ऐसा क्यों किया। अलवारो को पर यकीन नहीं हो रहा होता कि सैंड्रा ने यह सब किया है। पूरे मोहल्ले और टीवी में बस एक बात चल रही होती है कि आखिर पाब्लो सुरंग में नहीं गया तो वो है कहाँ। इसके बाद दिखाया जाता है कि पाब्लो एक जंगल में किसी छोटे से घर में एक सेराफिन नाम के इंसान के साथ रह रहा है। सोफिया अब अपने घर में डैडी मम्मी की फोटो लगा रही होती है। ईवा बोलती है इसे हटाओ यहाँ से, मुझे नहीं देखना इनको। सोफिया बोलती है मैं नहीं हटाऊंगी, चाहे तुम उनसे जितनी मर्जी नफरत कर लो, पर तुम उनकी बेटी रहोगी। ईवा बोलती है भूलो मत कि बड़ी बहन कौन है, और ईवा फोटो हटा देती है और सोफिया वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि सोफिया अब इन अनजान लोगों के साथ काम करने लग गई है, और ये आदमी जिसका नाम है स्नोफ्लेक फिर से आता है और सोफिया इसके साथ चली जाती है। वहाँ ये नंगी औरत और ये आदमी सैमुअल बात कर रहे होते हैं कि सोफिया से द्वार खुलवाने के लिए इसकी बहन को रास्ते से हटाना होगा। फिर सोफिया इन्हें बताती है कि मैंने अपनी माँ को देखा था सपनों में। नंगी औरत बोलती है क्योंकि तुम स्पेशल हो इसलिए, और अब बारी है दूसरा द्वार खोलने की। पहला वो था जब मैंने तुम्हारे अंदर हाथ डाला, और अब पूरा पैर डालूंगी। Are you comedy me? दूसरा द्वार खोलने के लिए अब तुम्हारी दीक्षा करनी होगी। अगर तुम्हें अपनी माँ के पास सल्तनत में जाना है तो पूरे 5 द्वार खोलने होंगे। सोफिया बोलती है पर ये सल्तनत है क्या? ये औरत बोलती है कि उस गुफा में कोई नहीं मरा, उन सबको तुम्हारी माँ सल्तनत में ले गई है और तुम्हें ईवा से दूर रहना होगा अगर माँ तक पहुँचना है तो। ईवा बेचारी मोहल्ले वालों से परेशान होती है, सब घूरते रहते हैं उसे, पर राहुल इससे मिलता है और बाइक पे बिठा के ले जाता है गेड़ी मारने। और ईवा थोड़ी खुश हो जाती है कि चलो कोई तो मेरी केयर कर रहा है। अब दोनों वहाँ पप्पी झप्पी करते हैं। पुलिस स्टेशन में एस्ट्रेला अलवारो को बताती है कि सोफिया मानी से मिल रही है क्योंकि वो उसकी मोम एलिना के बारे में कुछ जानता है। अलवारो मार्को से मानी के बारे में और भी बातें पूछता है और मानी को उठा लाता है पुलिस स्टेशन में और उसके ड्रग्स पकड़ लेता है और मानी से पूछताछ करता है कि कहीं तूने तो नहीं मारा फादर को। मानी बोलते नहीं, उसे तो उस पुलिस वाली ने मारा है जिसे आपने पकड़ा है। मैं तो उस वक्त काम कर रहा था पुरानी खदान में। और बेसमेंट वाले अड्डे में दिखाया जाता है कि उस नंगी औरत के मुंह से एक जानवर निकलता है अजीब सा, और वो ईवा के पास चला जाता है और उसके अंदर घुस जाता है। और राहुल ईवा को एक इंटरव्यू देने के लिए मना लेता है ताकि लोगों को पता लगे कि ईवा नॉर्मल है, अपनी मॉम डैड जैसी नहीं है। इंटरव्यू लेने आती है इनके घर पर आना, जिसे सोफिया गुस्से में बोलती है कि तूने हमारे माँ बाप को हर जगह टीवी पर कातिल दिखाया। ईवा सोफिया को वहां से ले जाती है कि थोड़ा एटीट्यूड कम दिखाओ अपना, इंटरव्यू देने से हम बच सकते हैं, हम बोलेंगे कि हम कुछ नहीं जानते, बस इन चीजों का शिकार हो गए। सोफिया ईवा को बोलती है कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। इसके बाद दिखाया जाता है कि मार्को पाब्लो को ढूंढ लेता है और उसे बोलता है कि हमने जो 20 साल पहले भूलने का वादा किया था उसे मैं बदलने नहीं दूंगा, तुम्हें जाना होगा। सोफिया और चिस्को भी मिलने लग जाते हैं। चिस्को सोफिया को सॉरी बोलता है कि मैंने अपनी माँ की मौत का इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगा दिया, जबकि वो सब खुद पागल थे। सोफिया चिस्को को बोलती है कि हो सकता है सब झूठ हो, मैं तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाती हूँ जो तुम्हें सच बताएंगे कि तुम्हारी माँ कैसी थी। अलवारो सांड्रा से बात कर रहा होता है कि मैंने मानी से बात की पर उसने कुछ नहीं किया, वो तो उस वक्त पुरानी खदान में काम कर रहा था, पर मुझे लगता है उस रात फादर के पास कोई और इंसान भी आया था जो उनके सामान में छानबीन कर रहा था। तभी स्वेलर अंदर आता है और अलवारो को बोलता है कि मुझे आपको इंस्पेक्टर मार्को के बारे में कुछ बताना है कि उन्होंने वहाँ से सामान उठाया था। और सोफिया चिस्को को लेकर स्नोफ्लेक के पास पहुँच जाती है और बोलती है कि इसकी माँ भी टनल में थी सबके साथ, इसे भी देखने दो सच क्या है। और ईवा घर पर इंटरव्यू के लिए तैयार हो रही होती है और उसे अपने फेस में कुछ चलता हुआ दिखता है, वो घबरा जाती है। इसके बाद ईवा आना को इंटरव्यू देने आती है और उस वक्त भी वो जानवर ईवा के अंदर चल रहा होता है। ईवा डर जाती है कि ये सब रिकॉर्ड ना हो जाए और ऊपर रूम में भाग जाती है। वहाँ उसकी पूरी बॉडी में कीड़े चलने लग जाते हैं। ईवा उनको निकालने के लिए अपने पैर में कैंची घुसा देती है। तभी राहुल दरवाजा तोड़कर अंदर आता है और उसे शांत करता है। और बेसमेंट में जब चिस्को होश में आता है वो देखता है कि वहाँ सोफिया नंगी बैठी हुई है और नंगी औरत सोफिया को बोलती है कि आज तुम्हारी दीक्षा का दिन है, तुम्हें अपना शरीर त्यागना होगा सोफिया। चिस्को सोफिया को वहाँ से लेके जाने की कोशिश करता है
पर तभी ये नंगी औरत जिसको की मोम का रूप ले लेती है और बोलती है कि जिसको मत जाओ ना, और जिसको से सोफिया के बदन में हाथ लगवाना शुरू कर देती है कि तुम इसे पाना चाहते हो ना, इसके बदन की गर्मी को महसूस करो। जिसको बोलता है तुमने इसे कोई नशा दिया हुआ है ना। तभी इनके पंथ का बंदा खालिद वहां आता है और सोफिया को किस करने लग जाता है, जिसको चिल्लाता है कि छोड़ दो इसे, और स्नोफ्लेक जिसको को साइड कर देता है और खालिद सोफिया को किस करने लगा रहता है। और नंगी औरत सोफिया को बोलती है कि दूसरा द्वार खोलो सोफिया, अपने शरीर को त्याग दो।